हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आरपीएम एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन हाउस के जो स्ट्रक्चर के हम पढ़ रहे थे। ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर इसके पिछली जो क्लास थी, पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा था कि ग्रीन हाउस का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कुछ 2-3 स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने इवेंट टाइप्स स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था। उसके आगे से क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमारा जो तीसरा आज का स्ट्रक्चर है, उस तीसरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो थर्ड स्ट्रक्चर जो है तीसरा, अनइवन स्पेन टाइप। ग्रीन हाउस के हम टाइप्स की बात कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस का कौन कौन सा टाइप्स होता है, किस किस बेस पे होता है, उस बेस की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पे, उसकी संरचना के आधार पे जो ग्रीन हाउस होता है कैसा कैसा होता है, किस तरीके का होता है, क्या उसकी स्पेशलिटी है, क्या उसके फीचर्स हैं और कहाँ कहाँ वो यूज होता है, यानी किस एरिया में वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो हमारा थर्ड है अनइवन स्पेन टाइप स्ट्रक्चर, इसमें हमारा है कि वन रूफ वाइडर देन अदर, स्लोप इज लॉन्गर ऑन वन साइड। जब हमने यहाँ पे नाम देखिए अनइवन स्पेन टाइप है, इसके पहले हमने पढ़ा है स्पेन टाइप। स्पेन टाइप हमने क्या पढ़ा था कि कोई एक स्ट्रक्चर है, उसके दो रूफ होते हैं, ठीक है, दो रूफ थे, इस तरीके का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे यहाँ से एंट्री गेट था। अब इस स्ट्रक्चर में हमने स्पेन, दो स्पेन है। अब इसमें हमने पढ़ा था कि दोनों स्पेन जो होते हैं इक्वल थे। क्या थे? दोनों स्पेन इक्वल थे, यानी जो दोनों के रूफ है ना बराबर थे। लेकिन अनइवन स्पेन टाइप में क्या होता है कि वन रूफ वाइडर होता है। जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया है कि जो एक रूफ है ना ये वाइडर वाला है, ठीक है, ये रूफ क्या है, वाइडर यानी चौड़ा है दूसरे की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है चीज़ें, इस तरह के स्ट्रक्चर जो ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें जो दो स्लोप होते हैं, उस स्लोप में एक स्लोप तो वाइडर होता है, दूसरा वाइडर नहीं होता है। लेकिन जो वाइडर वाला स्लोप होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो किस तरह रखा जाता है, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ इसका डायरेक्शन रखा जाता है। जैसे सोलर प्लेट का डायरेक्शन आप साउथ की तरफ क्यों रखते हैं, क्योंकि उस साइड से ना जो सोलर की रेडिएशन है, जो सोलर एनर्जी है वहाँ से ज़्यादा गेन होती है उस साइड से, ठीक। तो यहाँ पे है भी यूज ऑन हिली साइड्स, यानी हिली एरिया में इसका ज़्यादा यूज होता है। वाइडर रूफ फेस साउथ फॉर मैक्सिमम सोलर गेन, अधिक से अधिक जो सोलर को गेन करने के लिए उसका जो वाइडर का जो रूफ होता है, जो रूफ है, जो वाइडर वाला रूफ है, उसका हम डायरेक्शन किधर रखते हैं, साउथ की तरफ रखते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर आता है रिज्ड एंड फरो टाइप ऑफ ग्रीन हाउस। तो ये जो ग्रीन हाउस है, जैसे हमने स्पेन टाइप ग्रीन हाउस को पढ़ा, स्पेन टाइप ग्रीन हाउस में क्या होता था कि जो हमारा ग्रीन हाउस होता था वो कुछ इस तरीके का होता था, ठीक है, इस तरीके का हमारा इवेंट टाइप ऑफ जो है ग्रीन हाउस होता था। तो यहाँ पे ना इवेंट टाइप ऑफ ग्रीन हाउस को एक कंसिस्ट कर दिया गया है, ज्वाइन और कंसिस्ट ऑफ मैनी इवेंट स्पेन टाइप स्ट्रक्चर, यानी कई मिनी स्पेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को एक साथ ज्वाइंट कर दिया गया है। जो स्ट्रक्चर बनता है वो रिज्ड एंड फरो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या था, जैसे अब ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा, इसके बाद इसी में हमने एक दूसरा स्ट्रक्चर अपन बना लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनता गया यहाँ पे, तो इस तरीके से, तो एक तो हमारा यहाँ पे इवेंट टाइप हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया इस तरीके से, ठीक। अब ये देखिए कई सारे इवेंट टाइप स्ट्रक्चर को एक जगह हम कंसिस्ट कर लिए, ज्वाइंट हो गया। तो यहाँ पे ना इसका एक एरिया बना होता है। ये एरिया यहाँ से जब पानी, अब इसके दोनों स्लोप हो गए, अब यहाँ पे पानी जब आता है या फिर जो हमारा स्नो है, स्नो मेल्टेड स्नो, यानी कि जो पिघला हुआ जो बर्फ़ है वो भी इसी रास्ते से अपना पास हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको जानते हैं कि ज्वाइंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इवेंट स्पेन स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे जो मैनी कई जो है स्पेन टाइप स्ट्रक्चर जो है ग्रीन हाउस के, उनको एक साथ ज्वाइंट किया जाता है उस स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर सर्व्स एज फरो टू कैरी रन मेल्टेड स्नो अवे, यानी ये जो स्ट्रक्चर क्या करता है, कैरी करता है इस तरह का स्ट्रक्चर, किसको, रैन को, और जो मेल्टेड स्नो है उसको कैरी करने में, ठीक है, उसको कैरी करने में क्या करता है, हेल्प करता है स्ट्रक्चर। यानी आराम से पानी, जैसे कई सारे स्ट्रक्चर हो गए, उन स्ट्रक्चर के बीच में जो ज्वाइंट होंगे, आराम से पानी एक पूरे स्ट्रक्चर का पानी एक तरह से निकल जाएगा। जब भी मेल्टेड स्नो होंगे, वो भी मेल्टेड स्नो का मतलब ये जो बर्फ़ टाइप के जो होंगे पिघले हुए, उनकी बात कर रहे हैं। जो हमारा फिफ्थ है सॉ टूथ टाइप ऑफ ग्रीन हाउस। इस ग्रीन हाउस की अगर हम बात करें तो देयर इज ए प्रोविजन फॉर नेचुरल वेंटिलेशन, कमर्शियल डिजाइंड रूफ वेंटिलेशन, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। यानी ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस अगर स्ट्रक्चर के फीचर की बात करें तो स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया जाता है जिसमें एक नेचुरल वेंटिलेशन हो सके, इसमें आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। एक कमर्शियली
के लिए डिजाइन किया जाता है। रूफ वेंटिलेशन यानी छत से ही इसका जो वेंटिलेशन हो जाता है। इसमें होता कैसे है, यानी इसके पहले जैसे जब हम पढ़े थे, इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, यानी इसमें एक ही तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसी तरीके के स्ट्रक्चर ज्वाइंट रहते हैं इसके साथ। एक स्ट्रक्चर ये बन गया और इसी में ये स्ट्रक्चर ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, या फिर आप इनको में हमारा है कि सॉ टूथ टाइप स्ट्रक्चर जो है ग्रीन हाउस का, देयर इज प्रोविजन फॉर नेचुरल वेंटिलेशन, कमर्शियल डिजाइंड रूफ वेंटिलेशन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। यानी कि अगर तुम्हें अगर पूछे कि सॉ टूथ टाइप्स का क्या फीचर है, तो इसका फीचर ये है कि रूफ के द्वारा इसका वेंटिलेशन होता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये हमारे जो भी थे, क्या था हमारा जो अनइवन रिज्ड एंड फरो टाइप सॉ टूथ टाइप जो स्ट्रक्चर है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के आधार पे ग्रीन हाउस के, वो आज कंप्लीट हो गए। इसके बाद कुछ अन्य ग्रीन हाउस में स्ट्रक्चर की हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो ग्रीन हाउस में होते हैं। हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस जो है वो आज समाप्त हो जाएगा क्लास। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लैडिंग मटेरियल्स पे। ठीक है, क्यू ऑनसेट ग्रीन हाउस। ये क्यू ऑनसेट ग्रीन हाउस क्या होता है? क्यू ऑनसेट ग्रीन हाउस ये जो टाइप्स है, फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ पाइप्स आर्च एंड सपोर्टेड बाय पाइप्स। जो ये स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो कवरिंग मटेरियल्स होता है जनरली यूज इन पॉलीथीन, ये पॉलीथीन से कवर होते हैं। इसमें एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी लगे होते हैं। यूजफुल व्हेन स्मॉल आइसोलेटेड कल्चरल एरिया इज रिक्वायर्ड। जब एक स्मॉल और आइसोलेटेड कल्चरल एरिया की रिक्वायर्ड होती है तो इस तरह का जो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद ओवर विंटर नर्सरी स्टॉक्स। इसमें क्या होता है, जो भी नर्सरी वाले जो हमारे क्रॉप होते हैं उसमें इसका जो स्टॉक्स बनाने के लिए किया जाता है। इसके अगर हम आइडियल साइज़ की बात करें तो इसका आइडियल साइज़ जो है 8.7 मीटर से लेकर के 28.8 से 36 मीटर होता है जो लेंथ होता है। हाइट की बात करें तो 2 से 3 मीटर इसकी हाइट होती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा है बेस्ड ऑन यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पे ग्रीन हाउस कितने प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पे, अभी इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था कि ग्रीन हाउस के प्रकार की हम बात कर रहे थे और वो प्रकार किस आधार पे था, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, यानी इसकी संरचना के आधार पे हम ग्रीन हाउस को देख रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कि बेस्ड ऑन द यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पे। अगर हम उपयोगिता के आधार पे बात करें तो जो हमारा ग्रीन हाउस होता है ना, वो हमारा 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार की अगर बात करें तो एक्टिव हीटिंग, जो कि ग्रीन हाउस होता है फॉर एक्टिव हीटिंग के लिए होता है। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो एक्टिव कूलिंग के लिए होता है। एक ऐसा ग्रीन हाउस जिसमें एक्टिव कूलिंग हो, और दूसरा जो हमारा है एक्टिव हीटिंग होता है। एक्टिव हीटिंग क्या होता है, जो हमारा एक्टिव हीटिंग होता है इसमें होता है कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम्स जो एयर टेम्परेचर होता है ग्रीन हाउस के अंदर वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 इसमें से जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ग्रीन हाउस के प्रकार की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा ग्रीन हाउस के प्रकार में जो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के आधार पे जो हमारा ग्रीन हाउस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में भी कभी आया ना, जैसे आपको अभी 5th सेमेस्टर में अंडर द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो इसका स्टडी हम करते हैं, तो अगर एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो आप वहाँ पे जो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के आधार पे वो चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन करना होगा, जो कि 4th लेक्चर में मेंशन है और उसका बचा हुआ पार्ट है 4th लेक्चर का। उसके बाद बेस्ड ऑन यूटिलिटी हो गया। उसके बाद जो अन्य प्रकार है ना, जैसे जो जनरली यूज होते हैं, हालांकि उनके प्रकार ग्रीन हाउस के नहीं है लेकिन ग्रीन हाउस की तरह ही ये वर्क करता है। जैसे इसमें एक हॉट बेड होता है। हॉट बेड क्या होता है, जैसे कभी आ गया कि हॉट बेड क्या होता है, अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पढ़ना है तो बेसिकली ये आप जान लें कि जो हॉट बेड होता है वेस्टर्न जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा यूज होता है। क्या करने के लिए होता है, अब वेस्टर्न जो कंट्री है वहाँ पर इसलिए यूज होता है जनरली कि जो वेजिटेबल का जो हम सीडलिंग राइज करते हैं, वेजिटेबल में सीडलिंग राइज करने का मतलब कि अगर हम वेजिटेबल की सीडलिंग को ग्रो करते हैं, या सीडलिंग देखिए यहाँ पे आपको जो नर्सरी में ना जब सीड आप ग्रो करते हैं, सीड की सभी करेंगे प्लांट तैयार होगा एज ए प्लांटेशन के लिए, तो उस प्लांट को नन्हे प्लांट को अपन सीडलिंग बोलते हैं। तो इस सीडलिंग वेजिटेबल की सीडलिंग प्रिपेयर करने के लिए हम जो हॉट बेड बनाते हैं, हॉट बेड का यूज वहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, वेस्टर्न कंट्री में होता है। उसके बाद एक शेड हाउस होता है। शेड हाउस क्या होता है, जब हम किसी भी प्लांट्स को ना
जब ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी सीडलिंग्स को, जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके रूट को ना एक हम हार्डनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। हार्डनिंग क्या है, अगले लेक्चर में हम उसको कवर कर लेंगे। जो भी की पॉइंट्स हैं या फिर जो भी टर्म्स टाइप्स के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस हैं, उसका एक अलग से लेक्चर हमारा है, उसको आप वहाँ पे मैंने इसको कवर किया हुआ है। तो ट्रांसप्लांटिंग जब हम फील्ड में करेंगे उसके पहले रूट को हार्डनिंग प्रोसेस करने के लिए सेट हाउस बनाते हैं, वहाँ पे इसकी हार्डनिंग करते हैं, देन हम प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हमारा है ना, बस इतना ही बात करेंगे। ग्रीन हाउस के जो भी टाइप्स हैं, ग्रीन हाउस के प्रकार है, ग्रीन हाउस तो हमारा 4 और 5 लेक्चर, वो छोटा सा वीडियो है, इसमें कवर हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लेडिंग मटेरियल्स ऑफ ग्रीन हाउस या फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के क्लेडिंग मटेरियल्स के ऊपर बात करेंगे हम कि कौन कौन से क्लेडिंग मटेरियल्स होते हैं बेसिकली, तो उन पे हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो अगले लेक्चर में क्लेडिंग मटेरियल्स पे बात करेंगे।